के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो आज जम्मू आ रहे हैं, आज जो बड़ी खुशी की बात है, खुसूसन अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, जो आज वंदे भारत जो ट्रेन कश्मीर की तरफ जाएगी उसकी इनाग्रेशन हो रही है। उसमें अगर देखा जाए तो कश्मीर की जो आवाम है बड़ी खुश है। चाहे जम्मू की बात करें तो हर कोई इसमें खुश है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर बात करें जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिवीजन है, उससे भी उस फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सेबों की जो सनद है वो कश्मीर की बैकबोन है मानी जाती है। उस हवाले से अगर देखा जाते हैं, जो रोड में जो प्रॉब्लम्स कहीं कहीं पे देखने को मिलती है, जब बारिशें होती है या सर्दियों में बर्फबारी होती है, उसमें बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन इस ट्रेन की वजह से जो ट्रेन यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, उससे लोगों को बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। हमारे साथ मौजूद है MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो मीर साहब से भी बात करते हैं कि जो वंदे भारत यहाँ पे ट्रेन आएगी या माल ट्रेन आएगी तो कितना फायदा लोगों को इससे होगा। मीर साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया। मीर साहब, कितना फायदा होगा लोगों को जो ये ट्रेन यहाँ पे आ गई और कनेक्टिविटी हो गई, तो कितना अच्छा है लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारे जो खासकर सूबे कश्मीर है, वैली कश्मीर है, मैं सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज कम से कम 21वीं सदी में हम इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं बाकी दुनिया के साथ रेल लिंक के जरिए से। मैं ये मुबारकबाद इस वक्त हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी दे रहा हूं कि आज उन्होंने उनकी जो कोशिश रही है कि ये ट्रेन शुरू हो जाए, यहाँ ट्रेन आ जाए कश्मीर में, आज उसका यहाँ इब्तिदा हो रहा है, उसको भी मुबारकबाद है। और जो भी उसके साथ मुंसलिक रहे आज तक, जो मजदूर थे, जो ये बना रहे थे, जो ये ट्रैक बना रहे थे, जो ये कोशिश कर रहे, तो उनको भी सबको मुबारकबाद है, क्योंकि ये जो ट्रैक बनाना था ये कोई आसान बात नहीं था। कश्मीर ट्रेन लाना ये बहुत बड़ा मुश्किल की बात थी। उन सबों को मुबारकबाद है। और खासकर इस वक्त खुशी का मुकाम हमारे वादी कश्मीर के लिए है। इस ट्रेन से सबसे जहां पैसेंजरों को इससे फायदा पहुंचेगा, वहां जो हमारे, चूंकि यहाँ हार्टिकल्चर के साथ सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है। यहाँ जो सेब पैदा होता है, यहाँ अखरोट पैदा होते हैं, यहाँ बादाम पैदा होते हैं, यहाँ खासकर चेरी यहाँ जो जो चेरी का पैदावार होता है। और नतीजा ये था कि जब भी रास्ता बंद हो जाता था तो ये सेब फिर फेंकने पड़ते थे, ये चेरी फिर नदी नालों में फेंकने पड़ते थे, खराब होते थे, 10 दिन 15 दिन ये नहीं रह सकते थे। इस वक्त अगर जो ये ट्रेन लिंक के साथ हम मिल रहे हैं बाकी हिंदुस्तान के साथ, इससे उसको भी फायदा हो जाएगा, हमारे हार्टिकल्चर को फायदा हो जाएगा, हमारे ट्रेड को फायदा मिलेगा। और खासकर कनेक्टिविटी, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी रोड 10 दिन 4 दिन 5 दिन बंद होता है, कोई पसी गिरा आती है नेशनल हाईवे पर, तो जो पैसेंजर्स होते हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन फंस जाते हैं रोड में, और नतीजा उनको काफी उस वक्त मुश्किलात पैदा होती है। लेकिन आज जो हम ट्रेन से मिल रहे हैं बाकी हिंदुस्तान के साथ, हमारी ये वादी कश्मीर, इससे उसे को फायदा भी पहुंचेगा। एक तो पैसेंजरों को फायदा पहुंचेगा, दूसरा जो है क्योंकि कश्मीर हमारा सियाहती मुकाम है, इससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है। मुबारकबाद देता हूँ सबों को जो उनके साथ मुंसलिक थे इस ट्रेन को यहाँ लाने में आज तक, और जो इस काम में इस वक्त वाबस्ता थे इस ट्रेन लिंक को बनाने के लिए, वो इंजीनियर्स, वो मजदूर, उन सबों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। अगर देखा जाए मीर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी कभी, क्योंकि सर्दियों में अगर कहीं पे पसी आ जाती थी या बारिशों में, क्योंकि अगर पिछली बार ही देखा जाए रोड 2-3 जगह से निकल गया था, फिर बड़े दिनों में के बाद जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहाल हुई थी, उसमें लोगों की गाड़ियां भी फंसी हुई थी। तो कितना लोगों को जरूरी था कि ये कनेक्टिविटी, क्योंकि ट्रेन कनेक्टिविटी कितनी जरूरी थी। उसके साथ साथ जितने बाकी प्रोजेक्ट्स है, चाहे एम्स की बात करें या बाकी प्रोजेक्टों की बात करें, इनमें तेजी लाने की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, आपने देखा है कि जब हर साल, ये आप सिर्फ इस साल तो जैसा रास्ता हमारा जो नेशनल हाईवे बंद नहीं हुई है, हर साल तो किसी जो विंटर आता है तो नेशनल हाईवे 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीच में बंद हुआ करती है। और नतीजा ये निकलता है कि हमारा रायता जो बाकी मुल्क के साथ है वो कट जाता है। और यहाँ जो हमारे जो जरूरियात जिंदगी की चीजें लानी होती है बाकी स्टेटों से, बाकी रियासतों से, बाकी अपने मुल्क से, वो यहाँ वो हम ला नहीं सकते हैं। और नतीजा ये है कि लोगों को काफी परेशानियां उससे पैदा होती थी। लेकिन आज जो ट्रेन लिंक यहाँ जो बनी है, जो ट्रेन को यहाँ आज इसका इब्तिदा हो रहा है, वो ट्रेन हमारी वादी में इस वक्त आ रही है। इससे तो वो तो जो परेशानियां थी, जो मुश्किलात थी, जो सड़कें बंद होने से यहाँ पैदा होती थी, एक तो मुश्किलात दूर हो जाएंगी, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दूसरी, चूंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, खासकर हमारी कश्मीर वादी है, ये जो सियाहती मुकाम है,
और सयाहत को इसके रेल के यहाँ आने से काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अब चूंकि वो भी सयाह भी टूरिस्ट भी डरते थे जब भी वहां वो फैसला करते थे, जब भी बुकिंग करते थे तो उनको याद पड़ता था कि जम्मू से श्रीनगर हमें जाना है, रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता पहाड़ी है, कभी भी अचानक मामूली बारिश गिरने से बंद हो सकता है। तो वो बहुत से टूरिस्ट ऐसे थे जो अपनी बुकिंग इस पर कैंसिल करते थे। लेकिन आज जो ट्रेन आई है तो इससे इसमें इजाफा हो जाएगा। हर कोई चाहेगा कि मैं ट्रेन के जरिए से कश्मीर जाऊं, वहां जो हमारा या जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट जगह जो है, उनका लुत्फ उठाऊं। हर कोई अब सयाहत में इजाफा हो जाएगा। वो हमारे कश्मीर की तरक्की के लिए और हमारी कश्मीर के जो इकोनॉमी के लिए वो बहुत बड़ी बात है। ये आप सुन रहे थे कि मीर साहब का यही कहना था कि जो ये ट्रेन आ रही है, जो कनेक्टिविटी हो रही है, इससे लोगों को बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आपको एक दुखद खबर भी बताते हैं, क्योंकि कल ईद है। ईद पे लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि कल रात गए एक दुखद हादसा पेश आया पिंगलन पुलवामा में, जिसमें 2 बच्चों को एक्सीडेंट होता है और उसमें एक बच्चे की डेथ भी होती है। तो मीर साहब से बात करेंगे, जो क्या खुसूसन जो बच्चे इस टाइम पे जाते हैं कुर्बानी का मीट देने के लिए, तो कितना ज़रूरी है कि वालिदैन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे उनके साथ बड़ा भी भेजा करे, ताकि वो बच्चे उस तरीके से, चाहे स्कूटर हो चाहे गाड़ी हो, वो फास्ट ड्राइविंग ना करे। खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट इस पे नजर रखे, ताकि जो कल दुखद हादसा हुआ था उस पे बात करेंगे। मीर साहब कल एक दुखद वाक़ा पेश आया यहाँ पिंगलाना में, जिसमें एक बच्चे की डेथ भी हुई है। तो कितना ज़रूरी है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि बच्चों को बाइक देना या गाड़ी देना, जिनके पास लाइसेंस नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता है, या बच्चे बालिग भी हो, तो उनको आहिस्ता गाड़ी चलानी चाहिए। कितना ज़रूरी है सर? देखिए, अफसोसनाक वाक़ा कल हुआ है, मैंने वीडियो पर देखा उसी वक्त जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ था। तो एक बच्चा सोमो और जो ये बाइक कोई चला रहा था, कोई 2 आदमी उस पर थे, तो उस पर आपस में वो टकराते हैं और नतीजा ये निकलता है कि एक छोटा बच्चा, उसको वहाँ ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। जैसे जब उसको अस्पताल लाया जाता है तो उसको वहाँ मर्दा करार दिया जाता है। इसमें जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहाँ हमारे माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है। कम से कम माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा है, 10 साल का 15 साल का बच्चा है, उसको अभी दिमाग डेवलप ही हो रहा है, तो उसको अगर हम बाइक देते हैं, उसको हम स्कूटर देते हैं, और जो कल आपने देखा जो बाइक थी अभी उस पर नंबर भी नहीं चढ़ा हुआ था, नया ये लाया था, उसमें कुछ किलोमीटर ही वो चली थी वो बाइक, लेकिन वो घर से निकला, शाम को निकला, अंधेरे में निकला, नतीजा ये निकला कि वो घर वापस नहीं आया बेचारा। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी पहले, जहाँ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ हमारे ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, वहां माँ बाप की जिम्मेदारी पड़े वो अपने बच्चों पर नजर रखे। और कम से कम ये जो बाइकें, हर कोई जो ये तो है, छोटा बच्चा दिमाग कम होता है, वो तो डिमांड करता है अपने माँ बाप से कि मुझे बाइक दे दो, मुझे स्कूटर दे दो, लेकिन अब मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अब दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन माँ बाप को भी देखना चाहिए कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बाहर, जब ये निकलता है तो पता नहीं कि किस जगह पर क्या हो सकता है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए उस वक्त जो हम स्कूटर देते हैं अपने छोटे बच्चों को, जो हम बाइकें देते हैं अपने छोटे बच्चों को, और पहले नजर नहीं रखते हैं कि अगर घर से बाइक लेकर गया तो कहाँ गया, किधर गया, क्या करता है बाहर। तो इस पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बाइक किस है या बाकी, और खासकर ईद के मौके पर अगर आप कल देखोगे, कल ईद उल जुहा का दिन, ये 2-3 दिन आपको देखोगे कि आप हर जगह पर देखोगे जो भी बच्चा होगा, जो भी घर के बच्चे होंगे, उनको कुर्बानी का गोश्त दिया जाता है, और कि जाओ आप यहाँ बाइक है, बाइक ले जाओ और घूम कर आ जाओ और ये तकसीम करके आ जाओ। नतीजा ये निकलता है कि कल भी जो ईद के दिन, तो पता नहीं कि खुदा हमें अब महफूज रखे, हर एक बच्चे को महफूज रखे, पता नहीं क्या हो सकता है जब ये बाइकें घर से निकालेंगे। मेरी यही गुजारिश है कि सोचे, बाप घर पर सोचे, घर में जो उनके जो बुजुर्ग है वो भी सोचे, उसको ये जो तकसीम करने के लिए, मीट तकसीम करने के लिए भेजे, लेकिन गाड़ी में भेज दे, स्कूटर इस्तेमाल न करने दे, स्कूटर कम इस्तेमाल करने दे। ये मेरी गुजारिश है यहाँ के माँ बाप से भी और यहाँ के लोगों से भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से रीले आज चढ़ाई जाती है और बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि हमारे बच्चे भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं कि इससे दूसरा बच्चा अपने माँ बाप को जिद करके वो बाइकें खरीदते हैं, बाकी चीजें खरीदते हैं। लेकिन उन वालिदैन को भी ख्याल रखना चाहिए जो ये रील्स चढ़ाते हैं, वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी रील्स नहीं चढ़ाए जिससे
दूसरे बच्चे को, दूसरे माँ बाप को प्रॉब्लम्स हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, कल एक दुखद वाक़ा पुलवामा में पेश आया, पुलवामा पिंगला में पेश आया, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और दूसरा बच्चा अभी क्रिटिकल है। तो सब लोगों से इल्तिजा यही है कि दुआ करें, उस बच्चे की जान बचे और उसको ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव की ब्लड की ज़रूरत है। तो खुसूसन मेरी तरफ से एक इल्तिजा है, वहाँ SMHS में उसको नेगेटिव खून की ज़रूरत है, तो मेहरबानी करके वहाँ पे जाइए, जिसके पास वो नेगेटिव ब्लड है उसको दिया जाए। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।